समान नागरिक संहिता को अगर लागू किया जाए तो उसका न्यूनतम विरोध है। रिपोर्ट तो सौंप दी है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी अधिकृत रूप से हमें प्राप्त नहीं हुई है। अनुसूचित जनजाति के लोग इसके पर यह समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी। छोटे से राज्य ने बड़ा फैसला लिया है, जिस पर आज पूरे देश और दुनिया की निगाह है। इस फैसले से एक समानता की बात होगी। हर धर्म जाति के लिए एक कानून होगा और एक समान अधिकार होंगे। इसी के साथ दशकों से चली आ रही कुरीतियां और कुप्रथाएं भी खत्म होंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है और अब इसे विधानसभा में पेश करने के बाद विधेयक लाए जाने की तैयारी है। इसी के साथ उत्तराखंड सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य बनने की ओर अहम कदम बढ़ाएगा। तो आइए यूसीसी के इतिहास से आपको रूबरू कराते हैं। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति ने जो रिपोर्ट अपनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी है, उस पर क्या बातें अभी तक निकलकर सामने आई हैं, उस पर भी आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। 1999 में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ बहुमत से सरकार बनाई। तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। वर्ष 2014 में पहली बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई और केंद्र में मोदी सरकार आई। मोदी सरकार ने पूरे जोर शोर से अपने चुनावी वादों पर काम करना शुरू किया। अब केंद्र की सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में यूसीसी को लागू कर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। 1962 में जनसंघ ने हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू उत्तराधिकार विधेयक वापस लेने की बात कही। इसके बाद जनसंघ ने 1967 के उत्तराधिकार और गोद लेने के लिए एक समान कानून की वकालत की। 1971 में भी वादा दोहराया। हालांकि 1977 और 1980 में इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। 1980 में भाजपा का गठन हुआ। भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। पार्टी ने 1984 में पहली बार चुनाव लड़ा, जिसमें केवल 2 सीटें मिली। 1990 में 9वां लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा ने राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 85 पहुंची। 1991 में देश में 10वां मध्यावधि चुनाव हुआ। इस बार भाजपा को और लाभ हुआ। उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 100 के पार हो गई। इन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, धारा 370 के मुद्दे को जमकर उठाया। ये सभी मुद्दे बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल थे, मगर संख्या बल के कारण ये पूरे नहीं हो पाए थे। इसके बाद 1996 में भाजपा ने 13 दिन के लिए सरकार बनाई। 1998 में पार्टी ने 13 महीने सरकार चलाई। उत्तराखंड में 2022 में भाजपा ने यूसीसी के मुद्दे को सर्वोपरि रखते हुए ये वादा किया था कि सरकार बनते ही यूसीसी पर काम शुरू किया जाएगा। धामी सरकार ने यूसीसी कमेटी का गठन किया और जिसने 1.5 साल में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया। अब विधानसभा सत्र 5 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें पास होने के बाद उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी के इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमर उजाला उत्तराखंड के स्टेट ब्यूरो हेड राकेश खंडूरी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो इस पूरे मामले पर नजर डालेंगे। तो मैं आपसे अपना पहला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि उत्तराखंड एक बहुत छोटा सा राज्य है। भाजपा के पास अन्य राज्य भी थे जहां पर यूसीसी का ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, तो लिटमस टेस्ट उत्तराखंड पर ही क्यों? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, भाजपा का समान नागरिक संहिता लागू करने का ये एक बहुत पुराना एजेंडा है और कई दशकों से इस एजेंडे को लागू करने के लिए संभावनाएं देखी जा रही थी। इस दिशा में चरणबद्ध ढंग से भाजपा आगे बढ़ी और उसको एक ऐसे राज्य की तलाश थी जहां प्रयोग के तौर पर समान नागरिक संहिता को अगर लागू किया जाए तो उसका न्यूनतम विरोध हो। तो ऐसा राज्य उन्हें हिंदू बहुल्य राज्य जो दिखाई दिया वो उत्तराखंड दिखाई दिया, जहां उनकी सत्ता भी है, उनकी सरकार भी है। तो इसकी एक प्रमुख वजह जो सियासी जानकारों की जो राय है वो भी यही मानते हैं कि
उत्तराखंड को चुने जाने की एक प्रमुख वजह यही रही है कि यहाँ न्यूनतम विरोध हो और कम से कम जो है कम से कम विरोध होने से इसको सहजता के साथ लागू किया जा सके। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि कल जो है यूसीसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सीएम को सौंपी है। हालांकि रिपोर्ट का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कुछ बातें जो सामने निकल कर आई। तो आप इसमें बताएंगे कि किस तरह की जो है संभावनाएं हैं, क्या प्रावधान किए जा सकते हैं? देखिए, रिपोर्ट तो सौंप दी है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी अधिकृत रूप से हमें प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन जो जो खबरें, जो सूचनाएं जो इधर दाएं बाएं से जो लोगों के पास आई या आधिकारिक सूत्रों से हमें जो सूचनाएं मिली हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यूसीसी में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो बहु विवाह को का विरोध करते हैं उसको, और तलाक में समानता का अधिकार देते हैं। और मतलब सपोज अगर पुरुष जिस आधार पर तलाक लेता है, वही वही आधार जो है वो महिलाओं के भी होंगे तलाक लेने के। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें ये प्रावधान भी किया गया है कि जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो समान हो। जो एक 18 वर्ष की लड़की की जैसे शादी की उम्र हो जाती है या 21 वर्ष तय की गई है, तो सभी धर्मों में जो भी धर्म है हमारे यहाँ, उन सभी धर्मों में एक ही आयु हो विवाह की, यानी कि बाल विवाह ना हो, उस पर है। और इसमें लिव इन रिलेशन को भी लेकर भी एक प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है, जो बताया जा रहा है कि अब लोगों को जो लिव इन रिलेशन में लड़का लड़की रहेंगे, तो उनको इसका एक विधिक घोषणा पत्र, यानी कि उन्हें शपथ पत्र पर यह देना होगा कि वो इस रिश्ते में रह रहे हैं। संभावना ये भी है, जो कहा जा रहा है कि पंजीकरण की व्यवस्था भी इसमें हो सकती है कि जब वो लिव इन रिलेशन में रहे तो वो अपना एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जब वो रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक वो रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। जिस दिन वो अपना रिलेशन या संबंध तोड़ेंगे तो उनको अपना जो जो रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त कराना होगा। तो ये भी एक प्रावधान है जो महत्वपूर्ण है। एक रोचक बात और है कि उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा, खास तौर पर जो हमारे सीमांत जिले हैं, जैसे चमोली है और पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, तो यहाँ कुछ जनजातीय समुदाय रहते हैं। तो सरकार ने उनके अपने राइट्स हैं, अपने अधिकार हैं, जो अ, अ, सरकार का मानना, मतलब रिपोर्ट में जो जानकार लोग थे, जो इसमें शामिल थे, विशेषज्ञ समिति के लोग, तो उनमें से उनकी ये राय रही होगी या उनको फीडबैक मिला होगा जब उन्होंने जन सुनवाइयाँ की होंगी। तो उसके आधार पर उन्होंने ये तय किया है कि जो ये समान नागरिक संहिता है, इससे उसे बाहर रख दिया जाए, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोग इसके पर यह समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी। जो उनके अपने पारंपरिक राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, जो उनको बहुत पुराने समय से मिले मिले हुए अधिकार हैं, वो उन्हें मिलते रहेंगे, जारी रहेंगे, और समान नागरिक संहिता की जो नए प्रावधान है वो उन पर लागू नहीं होंगे। तो क्या कुछ खास वर्ग विशेष को राहत की जो बात करी वो यही है कि जो जनजातीय वर्ग है उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा? देखिए, खास वर्ग का कुल मिलाकर अगर इसको पूरा अगर इसमें देखा जाए, ये 4 खंडों की रिपोर्ट है, करीब 774 पन्नों की ये रिपोर्ट है। इसको देखा जाए तो इसमें करीब 400 से ज़्यादा कानून का अध्ययन करके उन्हें बनाया गया है, कुछ निरस्त किए गए हैं। तो इसका पूरा निचोड़ यही है कि बेटियों और महिलाओं को इसमें राहत देने की कोशिश की गई है कि जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं, बाल विवाह की, महिलाओं के प्रति संपत्ति में अधिकार की, जैसे उत्तराधिकार, लड़कियों को बराबरी का दर्जा देने की जो बात है, तो कहीं ना कहीं इस समान नागरिक संहिता से उत्तराखंड की बेटियों और महिलाओं को राहत मिलने वाली है। एक सबसे बड़ी बात जो सबके दिमाग में इस वक्त चल भी रही है, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, तो क्या ये यूसीसी का इस वक्त इस तरह से इस तेजी के साथ बढ़ना, क्या इसे राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा सकता है? निश्चित तौर पर जो राजनीतिक जानकार हैं उनका मानना है कि जो इसकी टाइमिंग है, लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता आई है, ये लागू हुई है राज्य में, और लागू हुई अभी तो नहीं, अभी तो कल आज कैबिनेट की बैठक चल रही है, उसमें इस पर चर्चा हो रही है। और इसके बाद कल जो है
परसों से यानी कि 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र है। 6 फरवरी को इस रिपोर्ट को पटल पे रखा जाएगा विधेयक के रूप में। तो ये प्रोसेस है, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और जहाँ तक इसके सियासी निहितार्थ की बात है, राजनीतिक निहितार्थ की बात है, तो निश्चित तौर पर इसका ये जो प्रयोग किया गया है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का, यदि ये प्रभावी ढंग से लागू होता है तो इससे जो दूसरे राज्य हैं, जो भाजपा शासित राज्य हैं, वो इसको एक मॉडल के तौर पर ले सकते हैं। और भाजपा ने जो चरणबद्ध ढंग से, जो केंद्र में जो सत्ता है, चरणबद्ध से जो उसने अपना एक एजेंडा तय किया हुआ है कि देश में एक विधान, एक संविधान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए, तो ये उसकी तरफ बढ़ने का एक कदम है। धन्यवाद सर। तो ये थे मेरे साथ उत्तराखंड देहरादून के स्टेट ब्यूरो हेड राकेश खंडूरी जी, जो राजनीति पर अपनी बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। तो यूसीसी को लेकर ये तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।